नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। और सबसे पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना सहयोग करते रहें और कृपया करके कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। और अच्छी भाषा और प्रेम से लिखा होगा, चाहे हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, हम उस पर अमल करेंगे। और जो नकारात्मक ऊर्जा अपनी यहाँ खर्च करते हैं उन्हें नहीं सुनना तो वो जा सकते हैं। धन्यवाद। ये केवल अपने सनातनी सकारात्मक और सनातन की स्थापना को मजबूत करने वाले हिंदुओं के लिए है। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है यार, रेप के मामले में हम नंबर 1 हैं। कांग्रेसी गहलोत सरकार के मंत्री ने हंसते हुए सदन में ये बात कही। ऐसे बेशर्म नेता हैं। और ये नेता कौन है, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो आए दिन महिला सुरक्षा और कानूनों की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता पर नज़र डाली जाए तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। रेप के मामले में राजस्थान देश के नंबर 1 पर बना हुआ है। रेप के मामले में राजस्थान के टॉप पर होने का आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NRCB का है, मीडिया का नहीं। हाल के दिनों में प्रदेश में कई बड़ी जगह में नाबालिग मुखबदिर के साथ रेप की घटनाएं सामने आई, जो घटनाएं निर्भया की हत्या से और रेप से और भी ज़्यादा भयावह थी, लेकिन उनको दबाया गया। और उस मामले को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक्चुअली इसका विश्लेषण मैं करूँगी, मुझे अच्छी याद आ गई, अभी मैं करते करते मुझे याद आता है ना, सामने आ चुका है। ये घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया कि राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 की स्थान पर है। विधानसभा के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती पर हंसते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं, जो कि उनका वायरल वीडियो भी हकीकत बयान करता है। धारीवाल हंसते हुए कहने लगे कि उनके साथ पूरी सदन हंसने लगी। हद तो तब हो गई जब इस दौरान महिलाओं को लेकर इतनी असंवेदनशील तरीके से भाषण देते वक्त किसी भी कांग्रेसी ने उन्हें टोका नहीं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और टोका नहीं गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में राजस्थान में 5310 महिलाओं के साथ दरिंदगी का शिकार हुई थी, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश 2769 के साथ दूसरे नंबर पे था और 2329 केस मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में था। और रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में, अब ये तो देखिए सरकारी आंकड़ा है राजस्थान का, अब ये गांव के इलाके में क्या क्या होता होगा। हमारे भारत में गांव हैं और वहाँ पर इलाकों में क्या क्या होता होगा जो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती होगी। कोई शर्म के मारे नहीं लिखाता होगा, कोई घर को इज्जत बचाने के लिए, या जो कहते हैं ना कि ऑनर किलिंग भी होती है, लड़कियों को मार दिया जाता है, वो भी करते होंगे। 1,11,550 महिला अपराधों के केस दर्ज किए गए थे, जिनमें महिलाओं पर उनके पति रिश्तेदार ने ही अत्याचार किए थे। इसी दौरान अपहरण में 62,300 मामले रजिस्टर्ड थे। शील भंग के 85,392 मामले और रेप की कोशिश के 3,741 मामले दर्ज थे। इसके अलावा 2020 में देश भर में एसिड के 105 मामले दर्ज किए गए थे। NCW ने दी कार्रवाई की चेतावनी। धारीवाल की संवेदनहीन टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, राजस्थान सरकार में ऐसे मंत्री हैं, इसलिए राज्य की महिलाएं भीषण लैंगिक अपराधों को झेल रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसे मंत्री होंगे तो राज्य की महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। NCW धारीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। राजस्थान में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का इतिहास। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का लंबा इतिहास है। पिछले साल दिसंबर में अलवर में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 9 दरिंदों ने एक नाबालिग से गैंगरेप किया था। मतलब एक स्कूल का प्रिंसिपल था, उसके साथ 9 दरिंदे और थे, रेपिस्ट यानी कि बलात्कारी। उन्होंने ये बच्ची के साथ करा था। दुष्कर्मियों ने 9 दुष्कर्मियों ने प्रिंसिपल के साथ यानी कि प्रधान अध्यापक के साथ, प्रधानाचार्य के साथ मिलकर। इसी तरह से जनवरी 2022 में भी एक मुकबदिर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया।
उसके शरीर पर नुकीली हथियार से वार किए। ऐसा ही एक अन्य मामला जो भरतपुर के चिकित्सना गांव में 5 साल की बच्चियों से दरिंदगी का है। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी करी गई। बाद में पीड़ित के परिवार पर राजीनामे के साथ दबाव बनाया गया और उसे गांव भी छोड़ना पड़ा। मतलब दरिंदगी भी आप उन्हीं के बच्चों के साथ करिए, उन्हीं की बच्चियों के साथ, गांव भी उन्हीं को छोड़ना पड़े। ये एक अजीब न्याय है, सिस्टम है इस देश का। आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो मुखबधिर बच्चों के साथ हुआ था, ये एक मुस्लिम गैंग था। इसमें मुस्लिम लड़के थे और ये क्या करते थे, एक परिवार के साथ लूटपाट हुई। ये परिवार की महिलाओं के साथ गैंग रेप किया करते थे मिलकर। परिवार को लूटते थे, कार रोकते थे, लूटते थे, उसके बाद उन्हीं के सामने रेप किया करते थे, हाथ पैर बांध के उनके मर्दों का, और उनके साथ मारपीट करते थे। और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ नहीं खोली और वो लोग चले जाते थे। उसके बाद उनको ऐसे नंगा छोड़ दिया जाता था, वो चले जाते थे और उनसे कहा जाता था तुम्हारी वीडियो बना ली है। जब एक आध अपराधी पकड़े गए, उनके पास से ये वीडियो निकले और ये जो मुखबधिर बच्ची के साथ हुआ, इसके साथ निर्भया से गंदा काम हुआ था, लेकिन ये कहा गया नहीं इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सारी जो फोकस है वो यूपी में करनी थी। अगर यूपी में किसी का कुछ हुआ है तो यूपी में हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ नहीं हुआ है। अरे अपराध तो अपराध है ना। अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए ना, निष्पक्ष होकर, वो चाहे यूपी में हो या राजस्थान में। बेटी तो बेटी है, लेकिन आप इस तरह का एजेंडा बना के जो लोग करते हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए कि इनके परिवारों में भी बेटियां हैं और इज्जत लड़की होती है, बेटी होती है, उसकी इज्जत होती है। किसी के साथ भी दुष्कर्म हो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप एजेंडे के तहत किसी का प्रेम प्रसंग भी है उसे भी बना देंगे, लेकिन जिसके साथ असली में हुआ है उसको छुपा देंगे, क्योंकि बीजेपी वाला बड़ा है और हमारा वाला छोटा है, हमारा वाला तो कुछ हुआ नहीं है। जबकि उन अपराधियों ने खुद कबूल लिया था। ये है गहलोत की सरकार, ये काम हो रहे हैं वहाँ पर, कभी मंदिरों में कब्जा, कभी कहीं कुछ कब्जा। इन लोगों का तो पूरी जगह। एक इससे पहले भी आपको बता दूं, आप लोग भूल गए होंगे, वो न्यूज़ पता नहीं आई कि नहीं आई, एक ही परिवार के लोग खेत में 11 लाशें पिची हुई हैं, गिरे हुए हैं, खाना बन रहा है, वहाँ पर चूल्हा जला हुआ है, तो कौन मार के गया पता ही नहीं चला। इस तरह से वहाँ पर ये मुसलमान आ रहे हैं और एक इनके मंत्री हैं, मुसलमान मंत्री, उसने घर बांटे ये प्रधानमंत्री के सारे, उसने मुसलमानों के नाम लिख रखे, एक हिंदू का नाम नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान होंगे वो सारे के सारे। तो ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घर दिए जा रहे हैं, यहाँ सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अपने लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हाल है इस देश का। तो अगर आप अपराधी चुनेंगे और आप सोचेंगे कि बीजेपी ने तो हमको IAS PCS नहीं बनाया, हमको गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं दी, हम तो सब, बीजेपी नहीं होती कांग्रेस होती तो हम सब IAS अधिकारी बनते, कलेक्टर बनते, 5वीं पास की डिग्री नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होगे, ठेला लगा रहे होगे और बेरोजगारी की बातें करोगे, और फिर उनकी बातें सुनकर अगर आप लोग ऐसे निर्णय करोगे, हाय महंगाई, हाय महंगाई। महंगाई कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि महंगाई बढ़ जाए। ये जो जमाखोर होते हैं ना, ये पार्टी का जो खेल करते हैं कि दूसरी पार्टी को गिराने के लिए, ये आपका इतना बड़ा नुकसान करते हैं। फिर आप टायर जाके फूकोगे, संपत्तियां फूकोगे, आंदोलन करोगे, फिर कोई इंश्योरेंस की अपील डालेगा, एक प्रीमियम पे करने के बाद वो इंश्योरेंस की अपील डालेगा, जो उसको पैसा जाएगा वो कहीं ना कहीं से तो भुगतान होगा। अब तुमने गवर्नमेंट जो न्यूज़ इंश्योरेंस कंपनी है उसको 1 लाख भरा है और 1 करोड़ 10 लाख ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं से तो सरकार अपना पूरा करेगी, भुगतान पूरा करेगी, टैक्स लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तुम गाड़ियाँ फूकोगे, कहीं ना कहीं से तो टैक्स लगेगा। पूरे देश को उसका खामियाजा होता है। कोई चीज़ 2 रुपये बढ़ती है, कोई चीज़ 10 रुपये बढ़ती है, ऐसे ही होता है। रशिया में वॉर हो रहा है, चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं, वो तो होता ही है ना। पूरा देश ग्लोबल मार्केट की तरह चलता है। वैसे ही भारत में जब तोड़फोड़ करते हो, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ खाने रोहिंग्या भिखमंगे या मुसलमान यहाँ आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, 23 बच्चे पैदा करके सरकारी व्यवस्थाओं को उजाड़ते हैं। इनके साथ मिलकर अगर तुम भी ऐसे ही करोगे तो भाई यही होगा ना। हर कोई खुद भी रोज़गार उत्पन्न करने वाले बनो और ऐसे लोगों को मत चुनो जो तुम्हारी बेटियों के लिए कहें कि बलात्कार करने के बाद देखो हम तो मर्द हैं, या फिर लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों के 2 डंडे भी मारे जाते हैं अगर गलत काम करते हैं, उनको सिखाना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं इस अभद्र भाषा उपयोग करने वाले धारीवाल के
लिए मुझे लगता है ऐसे नेताओं को तत्कालीन प्रभाव से इनको रिटायर्ड कर देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, इनके पद से इनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए या इनके पद को ही निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे कुछ कानून होने चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। चैनल अगर सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमें सहयोग करेंगे, आपके सहयोग की आवश्यकता है।